साथियों नमस्कार। मैं संतोष कुमार शर्मा आपसे बहुत दिनों बाद मुखातिब हूँ और लाइव होने पर पहले कुछ साथियों का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि हम अपनी बात को उन तक पहुँचा सकें। राजेश भाई नमस्कार। सचिन कुमार जी नमस्कार। शरद भाई नमस्कार। आवाज़ मिल रही है सर? कोई साथी टिप्पणी कर दें कमेंट में। आवाज़ अच्छी है? हाँ साथियों, आज हमारे लाइव होने का मुख्य वजह जो है वह यह है कि जो वर्तमान स्थिति है विश्व में, लगभग 2.5 लाख के करीब घोषित रूप से लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आज तक विश्व में जो कभी नहीं हुआ उस तरह की स्थिति बनी हुई है। रेलवे, एयरवेज और रोडवेज ये सब के सब लॉकडाउन है, बंद है। हम लोग अपने घरों में बंद हैं और दुर्भाग्य से हम लोग सरकार के सम्मुख हम लोग आंदोलनरत थे और उसी दौरान लॉकडाउन हो गई तो हम लोग परिस्थिति बस उसी में रह गए। इस बीच में हमारे नेतृत्वकर्ताओं की ये जिम्मेवारी थी, समन्वय समिति की जिम्मेवारी थी कि बेहतर ढंग से एक रणनीति बनाते, लेकिन आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम शिक्षकों के सम्मुख हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने एक बेहतर रणनीति नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। हमारी विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं से बातें होती रहती हैं और सभी लोग के साथ काम करने का भी मौका मिल चुका है मुझे। कई लोग अच्छे हैं और काफ़ी जिम्मेवारी पूर्वक बात भी करते हैं, लेकिन आज एक परिस्थिति ऐसा बना लिए हैं आपस में ही कि एक दूसरे से दिल से आज तक मिल नहीं पाए। ऐसे एक लीडर हमसे कहे थे कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में हार जाने का दुख है और हम लोग इसी वजह से एक जगह मिल कर के ताकत लगा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, मजबूरी में ही इच्छा न रहने पर भी एक जगह लोग बैठे और शिक्षक चौपाल के रूप में हम लोगों ने यह बरसों प्रयास किया था पूर्व में, तब जाकर के ये स्थिति आई। कोई ऐसी बात नहीं है कि यह अचानक हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को अप्रत्याशित हार मिली और उस समय जो घटनाएं घटी थी वही घटनाएं इतिहास अपने आप को फिर दोहरा रही है। हम एक संक्षेप में उस बात को आपके सम्मुख रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग धीरे धीरे वहाँ पर 108 समूह बन गए थे। कितने लोग नया एप्लीकेशन डाल करके वहाँ पहुँच गए थे और कितने लोग पूर्व से थे और हम लोगों ने एक दूसरे के विरुद्ध ही दलील दिया था। हो सकता है कि हमारे नेताओं में उसका अफसोस भी हो। हम लोगों ने देश के बेहतर से बेहतर एडवोकेट को हायर किया। आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जब अपने सदन में बोल रहे थे तो ये बोले भी थे कि इन्होंने सभी एडवोकेट, बड़े से बड़े नामी एडवोकेट को हायर किया और हम लोग एडवोकेट कौन रखे कौन नहीं किसको रखे किसको नहीं रखे, इसके विषय में भी हम लोग मजबूर थे, मतलब सरकार मजबूर थी। और हम लोग सभी नामी एडवोकेट के रखने के बाद इतनी बुरी तरह से परास्त हुए जिसका अंदाज़ा
कोई एक शिक्षक को भी नहीं रहा होगा, न एक नेतृत्वकर्ता को भी रहा होगा। उसका वजह सिर्फ यही था, मुख्य वजह यही था कि हम सब जो दलील वहाँ पर रखे थे वो एक दूसरे के विरुद्ध गया था, और मिला जुला करके वही स्थिति फिर हम लोग यहाँ पर भी ले आए हैं। हम दुखी हैं, बहुत मजबूरी की हालत में आपके सम्मुख आए हैं कि हमारे 4 लाख शिक्षक भाई बहन आज घर में बैठ करके हड़ताल कर रहे हैं। मतलब ये विश्व में पहली घटना है, जबकि हम लोग समाज के मार्गदर्शक हैं। आप सबों को विदित हो कि हम समन्वय समिति के घटक दल के रूप में हम हमेशा उनके जो ट्रेंड है, जो एक उनका एक रास्ता है बनाया हुआ, पारंपरिक आंदोलन में जाना है और एक नीति बनाना है और धक्का मुक्की करना है और कुछ लेकर के वापस आ जाना है, उस ट्रेंड के अलग हमने हमेशा एक विजन रखा और प्रयास किया कि वो हमारी बात को ध्यान दें। बहुत लोग उस बात उससे सहमत भी थे, लेकिन फाइनली हम नीति को परिवर्तित करने में असक्षम साबित हुए और इसका रिजल्ट ये हुआ। देखिए, आप पहला जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जब ये लॉकडाउन की घोषणा किए तो उसके कल होकर के हम लोग आपात बैठक किए थे और उस समय हम फ़ोन के द्वारा कम से कम 12-13 लोगों से कांटेक्ट किया और उन लोगों को ये बताया कि अब शिक्षकों के लिए आंदोलन में रहना उचित नहीं है। हमारे बहुत से साथी उस समय उत्साह में थे और उनको ये लग रहा था कि आंदोलन इतना दिन हम खींच लिए हैं तो कुछ दिन और रह जाएंगे तो सरकार हमारी बात पर ध्यान देगी। तो साथियों, हम लोगों को पहले ये सोचना होगा कि हम लोग किस चीज़ के लिए हड़ताल में हैं और क्यों इतना मजबूरी में ये कदम हम क्यों उठाए हैं। यह सच्चाई है कि हम लोग एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बिहार के पूरे शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों के मर्यादा से संबंधित बातें थी। ये छोटी लड़ाई थी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से अब उसको बहुत छोटा बना दिया गया है। उसको आप गौर कीजिए कि आज हमारे माध्यमिक संघ के जो प्रमुख थे, उन्होंने जो लेटर जारी किया, उन्होंने जो सरकार से मांग किया, वो क्या था। चाहे आज हमारे भी कोर कमेटी से जो गया था मांग, चाहे हमारे कुछ शीर्षस्थ नेतृत्वकर्ता लोग जो मांग रखे कि हाँ ठीक है, हड़ताल अवधि का हमारा वेतन निर्गत कर दीजिए और हमारा कार्रवाई वापस ले लीजिए, हम लोग अभी वापस आने के लिए तैयारी हैं। ये सब मांगे जो हैं, इतनी छोटी मांग में क्यों हम लोग सिमट गए हैं। ये सब हमारी रणनीतिक भूल है, इसको कहते हैं सेल्फ गोल करना। और हम लोगों ने एक नहीं कई सेल्फ गोल किए हैं। तो हम अब अपने सभी मित्रों से कहना चाहेंगे कि जो सेल्फ गोल हम लोगों ने किया उस पर विचार करें, चाहे वो हमारे कोर कमेटी के मेंबर हो, चाहे अध्यक्ष मंडल के मेंबर हो, चाहे वो हमारे अन्य समीक्षा समिति के हो, चाहे ये सलाहकार समिति के हो। ये सभी लोग मंथन उन लोगों को करना होगा कि हम जो बात बोल रहे हैं वो क्या, हम जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ उसे हम नहीं रखे हैं, हम अपनी बात को बड़ी ढंग से रखने का कोशिश किए हैं और समन्वय समिति को समन्वय की दिशा में ले जाने का कोशिश किए, जो कि समन्वय अब रहा नहीं था। अब देखिए कि सारे विश्व में आप सोच लीजिए कि हम लोग अभी हड़ताल में हैं क्या, तो हमारे बहुत सारे शिक्षक जो विद्वान हैं वो समझ चुके हैं कि जब देश हमारी आर्थिक संकट में फंस चुकी है, सारे विश्व में, मतलब अमेरिका में अभी पता चला है कि अमेरिका में शिक्षण संस्थान दिसंबर तक बंद हो गई है और यहाँ पर भी शिक्षण संस्थान खुलने का उम्मीद नहीं है आगे। ये जो भी अनुभवी लोग हैं समझ रहे हैं और हमारे जो विद्वान शिक्षक हैं वो भी समझ रहे हैं कि आगे हमको विद्यालय और भी बंद होगा। ये लॉकडाउन 1, 2, 3 हो रहा है। तो ये सब समझते हुए भी शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास हमारे नेतृत्वकर्ताओं द्वारा किया गया। ये हमको बहुत कचोट रहा था और हम अपने साथियों से यह कहना चाह रहे थे, लोगों के सम्मुख यह बात रखना चाह रहे थे कि ये गलत हो रहा है और इसका एहसास अगर हम नहीं दिलाते हैं अपने नेतृत्वकर्ता को तो वो लोग को आदत बना हुआ है। अभी देखिए हमारे 70 से अधिक, अब हमको एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है हम, लेकिन हमारे एक नेतृत्वकर्ता तो इसके विषय में मानवाधिकार को लिखे भी हैं काफ़ी लोगों का लिस्टिंग करके, और उसके बाद भी 20-25 की संख्या बढ़ गई है। मतलब अभी मान लीजिए कि कम से कम 74 लोग की मृत्यु हो चुकी है हमारे साथियों की। ये कोई साधारण बलिदान नहीं है, आप ये जान लीजिए। हो सकता है कि उनमें से कुछ साथियों की मृत्यु हुई होगी, कोई बीमारी वगैरह भी रहा होगा, लेकिन आज के डेट में हमारे साथियों की स्थिति इतनी दयनीय इसलिए है कि वो मानसिक रूप से बहुत त्रस्त हैं। हमारे बहुत सारे साथी, लगभग 50% लोग बैंक की उदारता
कारण बहुत से लोन उठाए हुए हैं, उनको EMI लग रहा है और उसके कारण से आर्थिक दबाव में भी है। और नेतृत्वकर्ता इस मामले में असंवेदनशील की स्थिति में है। हम आलोचना करेंगे उनको संगठन के नाम पर जो भी शुल्क आया है, उन लोगों के राज्य के अकाउंट में अच्छी खासा अमाउंट है और देख रहे हैं कि उनका उपयोग कहाँ पर हो रहा है। हम लोग तो उस तरह का नेतृत्व करता है जो अपना पैसा खर्चा करके ही कुछ काम करते हैं, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन लोगों को हमने विभिन्न आंदोलन के समय चाहे सुप्रीम कोर्ट के भी समय अच्छी खासी रकम दिया। हम लोग तो ऐसा है कि सभी संघ को दे देते थे पैसा, और कि चलो भाई कुछ अच्छा फाइट हो, और हर किसी से आशा रखते थे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सभी लोगों ने गलत ही किया है, लेकिन सभी लोग का अंतिम जो रिजल्ट है अभी वो पूर्णतः गलत दिशा में है। आपसी खींचातान की वजह से हर कोई यहाँ पर यह कोशिश कर रहा है कि हम ये दिखलाएं कि हम ज़्यादा बेहतर हैं, हम बहुत ज़्यादा मर्द हैं। मतलब क्या है ना कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज जब लॉकडाउन में हमारे शिक्षक है, देखिए शहीद होना एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, लेकिन अपमानित होकर घर में प्राण गंवा देना नहीं, शहीद होना एक बात काफ़ी गर्व की बात होती है, लेकिन अपमानित होकर घर में प्राण गंवा देना काफ़ी शर्मनाक और दुखदायी बात है। हम लोगों की स्थिति ये बन गई है कि लॉकडाउन है, हम लोग बाहर निकल नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया पर 2-4 लाइन लिखने के अलावा और कुछ एक्टिविटी कर नहीं सकते हैं। सरकार के सामने में हम लोग अनायास 7 सूत्री मांग को छोड़ करके हम ये आंदोलन और पीछे के पैसा की लड़ाई की बात करने लगे हैं। ये भी एक सेल्फ गोल ही है। अगर इस तरह से आप नर्वस हो जाते हैं तो आप एक बड़ी लड़ाई करके और वो जो कहते हैं कि हम शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, ये सब एक हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी एक शब्द आता है कि जहाँ पर हम जो सोच रहे हैं वो बोल नहीं रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो मन से चाह नहीं रहे हैं। मतलब एक तरह से एक्टिंग कर रहे हैं, उसको कहते हैं पाखंड। हुई उसका हिंदी में उसको पाखंड कहा जाता है कि जब आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई में हैं जहाँ पर हम नियोजन रूपी कलंक को मिटाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को सोचना होगा कि कठिनाई कहाँ पर है। कठिनाई इसमें हमारे समझ से है, आप लोग भी इस पर विचार कीजिए। कठिनाई इसमें यह है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को समझा नहीं पा रहे हैं कि हमारी मांग कितनी जायज़ है, और उनका जो दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति है, चाहे शिक्षकों के प्रति है, वो जग जाहिर है। हम लोग अवगत हैं कि शिक्षकों को एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जैसे आंगनबाड़ी है उसी तरह से एक तरह से मतलब बहुत लो ग्रेड का सम्मान देते हैं। कहने के लिए वो कहते होंगे, एक गुरु के और एक वैद्य के पुत्र भी हैं, लेकिन हम लोगों को सम्मान के विषय में वो सोचते नहीं है। नियोजित शिक्षक उनके लिए एक बी ग्रेड की टीम है, और उनको वो वेतनमान भी नहीं है देना चाह रहे थे, फिक्स सैलरी में रखना चाह रहे थे, और हालांकि दिए, उन्हीं के द्वारा हमको दिया भी गया है। तो ठीक है, उनके पर्सनैलिटी को समझने के अनुसार से मान लीजिए कि आप उनके सामने में आप आंदोलनरत होते हैं, तो आपको ये समझने गाइड किया हमको एक शिक्षक के जगह पर हमको एक सड़क छाप, एक शिक्षक की मान मर्यादा के विपरीत हमको इस स्थिति में ले आया जहां पर हम इस तरह का हो कि जैसे हम सड़क छाप लोग हैं और हम तोड़ फोड़ की राजनीति भी करने लगेंगे। इस तरह का हम लोग का लैंग्वेज बदल गया, हम लोग बात बात पर पैनिक होने लगे, बात बात पर अपने मुख्यमंत्री का चाहे शिक्षा मंत्री का कठोर आलोचना करते हैं। देखिए, क्षोभ में तो हम सभी हैं, लेकिन अगर अहंकारी सरकार हमारे सामने में है तो हमको अपनी शिक्षकोचित मर्यादा को छोड़ देना चाहिए। और ये छोड़ने का नतीजा क्या होगा? अगर हम शिक्षकोचित मर्यादा को छोड़ देते हैं तो फिर हम शिक्षक तो रहे ही नहीं, तब तो हम एक क्या कहें, एक विपक्षी टीम की तरह हो गए। और विपक्षी टीम को राजनीतिक दल आज के ज़माने में क्रूरतापूर्वक हैंडलिंग करती है, क्रश कर देना चाहती है। आप ये सब देख रहे होंगे, यहाँ पर सूचिता की राजनीति नहीं होती है, अब यह राम राज्य नहीं है। तो हम लोग शिक्षक हैं, और सबसे पहले अगर हमको मुख्यमंत्री महोदय से हमको अपना सम्मान पाना है तो हमको अपना सम्मान खुद करना सीखना होगा। और यहाँ पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हम लोग एक आंदोलन कर्मी के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में ही सिर्फ दिखे, शिक्षक और गुरु के रूप में दिखे ही नहीं। तो जिसका खामियाजा यह हुआ कि हमारे कुछ साथी बराबर पेपर में देने लगे। आप देख लीजिए कि समन्वय धर्म का निर्वहन भी नहीं कर रहा था, वह व्यक्तिगत अपने अपने संघ का नाम दे करके पेपर में हमेशा पटना से दिया जाने लगा कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा आंदोलन जारी है, हम सरकार को हिला देंगे, हम नहीं झुकेंगे। और सरकार इस सभी चीज़ों पर प्रतिक्रिया दी। ये जान लीजिए कि हम लोगों की बातचीत
सरकार के उच्च लोगों से हो रही है। अगर सीधे कहें तो कहना नहीं चाहिए, हम नाम नहीं खोलने में सक्षम हैं क्योंकि नाम खोलना नुकसानदायक होगा, लेकिन हम सरकार में जो 2 नंबर हैं, 3 नंबर है, ये सभी लोगों के संपर्क में हम लोग हैं। 1 नंबर हमसे बहुत दूर है और सभी जैसा हमको फीडबैक है, जो 1 नंबर हमारे सरकार के मुखिया हैं वो सभी से दूर है, वो हमारे सभी नेतृत्वकर्ताओं से दूर है, हमसे भी दूर है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर से हमारी बातें हुई हैं और उन लोगों के द्वारा हमें ये आश्वासन मिला है कि आप सभी पर जो भी कार्रवाई है उसको वापस हम लोग लेने के लिए तत्पर हैं। लेकिन शिक्षक को इतना जिद नहीं दिखाना चाहिए। अब क्या है कि हमारा कोर टीम हम अभी कई तिथि दे रहा है, हमारे शिक्षक को खुद ही भ्रमित कर रहा है। ये काफ़ी शर्मनाक है। हमारे शिक्षक जब भी बुलाया गया, हमारे शिक्षक पटना में या कोई भी आंदोलन में पूरे दिल से भाग लिए। अगर एक शिक्षक एक बार पटना जाता है तो 1000-2000 खर्चा करता है। 2 बार 3 बार हमको पटना बुलाया गया, सभी तिथि आपको याद है। उसमें कुछ लोगों पर FIR हो गया, हमारी एक शिक्षिका बहन को जाना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा, और ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद हम लोग क्यों हुई उसका भी कुछ आलोचना हुआ कि हम वहाँ पर हमको आक्रामकता नहीं दिखानी थी। हम लोग वहाँ पर गए थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए, हम अपने समूह को नियंत्रित नहीं कर पाए। लेकिन चलिए वो सब तो बीती हुई बातें हैं। अभी वर्तमान समय में हम लोगों को यह देखना होगा कि कोर टीम चाहे समन्वय समिति से कहाँ भूल हो रही है, उस भूल को हम कैसे फिर समायोजित करें और कैसे आंदोलन को बचाएं। सच्चाई ये है साथियों कि अब हम आंदोलन को बचाने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार हठधर्मिता पकड़ ली है और हठधर्मिता पकड़ने का उनका कारण जायज कारण है, वैध कारण है। हम जो ये कहते हैं कि हमारे ही इच्छा अनुसार सरकार वार्ता करे और ये चीज़ 2-3 चीज़ हैं, हम छोटी छोटी मांग कह रहे हैं, हम भी अपने समझ से अच्छी ही बात कह रहे हैं, ये बात को सरकार मान ले, कार्रवाई को वापस कर ले, पीछे का वेतन रिलीज कर दे, क्योंकि हम लोग भी कर्मचारी हैं। हम लोग की मांग बहुत सॉफ्ट है, बहुत छोटी सी है। हम लोग को इतना छोटे नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम लोगों को यहाँ आंदोलन स्वविवेक से पहले ही लॉकडाउन के दिन रोक देने की ज़रूरत थी, हमको अल्प विराम लेने की ज़रूरत थी। और ये बात हम समन्वय समिति में बड़ी विनती के साथ, बड़ी अनुरोध के साथ कई बार रखा। दुर्भाग्य से हमको उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिला जिससे कि इस बात को वहाँ पर मान्य कराया जा सके, या किसी अन्य कारण भी होगा जिससे ये नीतियाँ बन नहीं सकी। और हम लोग गलत ढंग से जो समाज के नज़र में भी देखार हो रहे हैं और बिल्कुल अपने जनप्रतिनिधियों के नज़र में भी देखार हो रहे हैं। आप जब अभी बातचीत होने की बात हुई कि जनप्रतिनिधि से वार्ता करनी है, तो वहाँ पर हमारे गिने चुने 10-20 लोग थे सक्षम, जो लोग बातचीत करते और सारा कंक्लूजन आ जाता। लेकिन एक होड़ चल गई कि सभी शिक्षक अपना फ़ोन करें, बात करें, और बात करने का नतीजा हमको वो भी सेल्फ गोल के रूप में मिला। तो ये देखना होगा कि जब हम अपने गिने चुने नेतृत्वकर्ता को संघर्ष समन्वय समिति में लाते हैं, वो बिहार के टॉप मोस्ट लीडर कहलाते हैं, और उसके बाद इतना भद्दा प्रोग्राम बनता है जो सेल्फ गोल में परिवर्तित हो जाता है। इसका क्या वजह था? इसके वजह पर हम लोगों को सोचना होगा। हमको ये आंदोलन मुख्यतः उन लोगों की मेहनत का नतीजा था ही नहीं, मेहनत हम लोगों के आक्रोश का नतीजा था, आम शिक्षकों के आक्रोश का नतीजा था। और हम लोगों ने मिल करके इस आंदोलन को अभूतपूर्व बनाया था, और उस अभूतपूर्व आंदोलन को मिसलीड किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मिसलीड किया गया। हम अब ये बोलने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमने समन्वय धर्म का निर्वहन किया, लेकिन हमारे साथियों के मौत से बड़ा समन्वय धर्म नहीं है। हमारे साथी जो आज बैक डेटिंग कर रहे हैं आज के समय में, आप गौर कीजिए कि हमको सूचना मिल रही है कि कुछ साथी बैक डेट में कह रहे हैं कि हम आंदोलन में कम दिन रहे हैं तो 1 महीने का वेतन निकलवा रहे हैं, बैक डेट में योगदान करके आ रहे हैं। तो पहली नज़र में आपको लगेगा कि वो साथी तो हमारा गलती किया, अनैतिक काम किया है, लेकिन हम उनको कोई भी प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। हम ना माहौल समझ पा रहे हैं और ना हम उसका एक निदान दे पा रहे हैं। तो इस हालत में हमारे जो साथी वापस जा रहे हैं वो अपने मोरल से नीचे गिर रहे हैं, और इससे व्यापक हानि हो रही है। हमारे शिक्षक का चरित्र हनन हो रहा है, हमारे पदाधिकारी का भी चरित्र हनन हो रहा है। उसी में कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो पैसा ले लेकर के काम कर रहे हैं। ये सब अफरा तफरी बिहार में हो चुकी है, और हमारे नेतृत्वकर्ता अडिग हैं, रिजिड हैं, और कहते हैं कि अनंत काल तक ले, जब तक हमारी 7 सूत्री का तो बात भी छोड़ चुके थे, जब तक हमारा ये कार्रवाई वापस नहीं होगा तब तक हम
आंदोलन जारी रखेंगे, ये काफ़ी सेल्फ गोल वाली बात है। फिर अभी कोई भी वार्ता जो होगी वो सम्मानजनक वार्ता हो ही नहीं सकती है। तो ये तो मिनिमम बात थी कि हमारा कार्रवाई वापस हो जाए, और इसी बात पर हम लोग समझौता करते, वार्ता करते। यह अनुचित था, वार्ता करना ही नहीं था। वार्ता करने से हमको नुकसान होगा, हमसे भी सरकार अपेक्षा करने लगेगी, हमसे भी लिखित लेगी कि चलिए भाई आपको हम ये चीज़ वापस करते हैं, ये चीज़ दे रहे हैं, तो हमको ये चीज़ का वादा कीजिए। अभी हम लोगों को आंदोलन जारी रखने की ज़रूरत थी, लेकिन जारी रखना है तो यहाँ से अगर हमको दिल्ली जाना है, अगर हमको पटना से दिल्ली जाना है, तो हम लखनऊ में गाड़ी हमारा विश्राम लेगा, थोड़ा उसमें डीजल मोबिल भराएगा। ये विश्राम लेने की ज़रूरत थी लॉकडाउन के समय में। लेकिन इतनी साधारण, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इतनी साधारण रणनीति पर हमारे नेतृत्वकर्ता क्यों नहीं एक हुए? क्योंकि इनको ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना जो अच्छा आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन कंटिन्यू फिर रिवाइव होगा। तो साथियों, ये जान लीजिए कि हमारे नेतृत्वकर्ता भी हमको कमतर आंकते हैं, हमको कम अनुशासित मानते हैं, और इसी वजह से शायद वो कंफ्यूज रहे, या वो ज़्यादा अहंकारी है, चाहे उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस दोनों स्थिति में हम लोगों को आगे बढ़ करके इस डिसीजन लेना चाहिए था कि हमको क्या करना है। ये अगर गलती हो रही है, और एक गलती अगर बार बार हो रही है, तो एक बार कोई 2 बार भूल हो सकती है, और अगर हम समूह में रहते हैं तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर वो समूह दिल्ली जाना हो और पूरब के तरफ का रास्ता पकड़ ले, तो वो समूह दिल्ली पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा भी तो उसको सारा पृथ्वी को घूम करके आना पड़ेगा। मतलब पूरब दिशा में जाओ और वो समुद्र लांग करके, पूरा अमेरिका लांग करके तब दिल्ली पहुंचो, पीछे से पाकिस्तान होकर के। तो इतनी लंबी लड़ाई हो जाएगी, सभी लोग खेप जाएंगे इसी में, हम लोग सभी लोग का देहांत हो जाएगा। मतलब अगर गलत दिशा में जाओगे तो गलत डायरेक्शन में जाने का नतीजा ये होगा कि हमारी मंजिल जो पास में है वो और दूर हो जाएगी। हम दुनिया गोल है तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन इतनी दूर हो जाएगी कि हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। हमारे 75 साथी मरे हैं, उनका देहांत हो गया है दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से। हो सकता है कि कुछ लोग हमारे बीमार भी हों, लेकिन मानसिक तनाव उन पर काम कर रहा है, और हम सरकार पर थोप देना चाहते हैं बड़ी आसानी से। कुछ दिन आप देखे होंगे कि चला हुआ कि सरकार की निद्रा नहीं खुल रही है। आप साथियों विद्वान हैं, हमारे शिक्षक हैं, आप जरा सोच करके बतलाइए कि आप जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनसे अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो एक युद्ध भूमि है, और इसमें आप सरकार जो आपकी विपक्षी हैं उन पर दोष देना चाहते हैं अपने साथियों की मृत्यु का। आपके साथी यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो आपके संग वाले क्या कर रहे थे? क्यों नहीं वहां पर जाकर के उनका हालचाल लिए? अभी भी हमारे साथी बहुत आर्थिक दबाव में हैं, और आर्थिक दबाव में होने की वजह से अगर उनका हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो इसकी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री की होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी मेरे नज़र में। हमारे संघ वाले लोगों को ये ध्यान देना होगा कि हमारे शिक्षकों का क्या हालत है, और उनको आर्थिक मदद भी करे। अभी तो सरकार इतनी ज़्यादा परेशान है इस महामारी को लेकर के, क्या हम लोग को कोई समझ नहीं है, कोई मानवता नहीं है? जब विभिन्न कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा है, हमारे विधायक का 30% गया, उसमें भी देखिए सोशल मीडिया पर कितना र्यूमर उठता है। हम भी उस पर 2-4 पोस्ट लिख करके समझाएं कि देखिए भाई, सांसद विधायक का 30% कट गया, लेकिन उसमें भी कि नहीं ये बढ़ा के कटा है वगैरह वगैरह, कुछ क्लियर समझ नहीं पा रहा है। हमारा शिक्षक समाज इतना नादान कब से हो गया? देश आपातकाल से गुजर रहा है, उस स्थिति में विश्व में कोई भी संगठन हड़ताल में होगा क्या? और हम जो मार्गदर्शन देने वाले शिक्षक हैं, तो हम समाज को दिशा दे रहे हैं या खुद दिशाहीन हो चुके हैं? हम अपने सभी साथियों को इन्हीं सब मुद्दों पर यह बतलाने के लिए हम आज लाइव हुए हैं कि हमारी कोर टीम, हमारे संघर्ष समन्वय समिति हाईजैक हो चुका है 2-3 लोगों के हाथों, और वो लोग पूरी तरह से गलत नीति बना रहे हैं। जिनको नीति निर्धारण करना था, वो आप जरा गौर कीजिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं नहीं, ये VC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आते हैं। हमको जब भी नोटिफिकेशन आया, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिए, और हम अपनी बातों को वहाँ रखें कि देखिए यहाँ पर ये गलत हो रहा है। लेकिन अन्य लोग चुपचाप गायब हो गए। क्यों? जब आप बड़े लीडर हैं तो आपकी ये जवाबदेही है कि आप आ करके उसमें अपने वक्तव्य को, अपने मंतव्य को रखिए, और जोरदार तरीके से रखिए, ताकि सभी के बात के आधार पर एक निर्णय हो। लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनाया गया। वो ऐसी स्थिति ला दी गई जहां पर लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि जो हमारे कोर टीम के मेंबर वो चाह क्या रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए साथियों, कितनी शर्मनाक बातें हैं कि हमारे लीडर हैं जो कुछ टॉप मोस्ट लीडर है। देखिए, हम आपको यह कहना चाहेंगे कि हमारे नियमित टीचर हैं आदरणीय मनोज सर, हम उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, और ये 2 लोग हमारे बर्खास्त हुए हैं। उसके बाद प्राथमिक ग्रुप में हम लोगों में जो निलंबन की कार्रवाई हुई है,
एक मिनट साथियों, कुछ नेटवर्क का समस्या आ रहा है, उसको हम थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम उसको जो निलंबन की कार्रवाई हुई है किन पर हुई है? निलंबन की कार्रवाई हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं में से कुछ लोगों पर हुई जो प्राथमिक वर्ग के हैं। तो माध्यमिक संघ का पत्र देखे होंगे, उन्होंने भी कितने अपने आप को झुका करके सरकार से वार्ता करने की बात कही, लेकिन नतीजा यह हुआ है कि उनकी बात भी नहीं मानी गई है। मतलब जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनका यह कहना है कि नहीं, हम किसी भी तरह से इस महामारी के टेंशन में हम शिक्षक प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं करेंगे, आप लोग योगदान कीजिए। हमारे पदाधिकारी के द्वारा, जो हमारे अपर सचिव हैं, उनके द्वारा यह एक लेटर निकाला गया कि जो भी निलंबित हमारे कर्मी हैं, जो वो योगदान करें और योगदान करने के बाद उनका जीवन यापन भत्ता चालू हो जाएगा। ये गौर कीजिए, जो वीर हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, नेतृत्वकर्ता वर्गों पर यदि कोई छोटी सी कार्रवाई हुई है तो सारा आंदोलन को हम बेच देंगे, सारे आंदोलन को हम गंवा देंगे उसके एवज में। तो सरकार की रणनीति सफल है, आप पर कार्रवाई की है और आप कार्रवाई हटवाने के लिए आप सर झुका दिए और मूल बात को भूल गए। अभी आप झूठ मूठ का मूल बात बोल रहे हैं, हम 7 सूत्री मांग तक अड़े रहेंगे। इससे पहले तो आप भूल चुके थे। आपको जब मौका मिलता है कोई ना कोई गलत बात भरमाने के लिए रख देते हैं। कोई भी रूल आप ठीक से बैठा नहीं पा रहे हैं। अभी आप सुन रहे होंगे कि कल हमारे 2 नेतृत्वकर्ता बोले कि नहीं हम जारी रखेंगे, और उससे पहले वही नेतृत्वकर्ता वक्तव्य दिए कि हमको ये खाली कार्रवाई वापस ले लो। तो इस तरह से सेल्फ गोल कितने बार कीजिएगा? हमारे शिक्षकों की अभी ज़रूरत है कि हम हड़ताल से कैसे सम्मानजनक ढंग से वापस आएँ। तो क्या सम्मानजनक ढंग क्या हो सकता है? सम्मानजनक ढंग हमारी यही हो सकती है कि हमको वार्ता कीजिए? बिल्कुल नहीं साथियों, इस बात को ठीक से समझिए कि आप वार्ता जब कीजिएगा तो आप उनसे क्या मांगिएगा? यही मांगिएगा ना कि हमको कार्रवाई वापस ले लीजिए। नहीं, हम वीर हैं, अगर हम पर कोई कार्रवाई है तो हम उस घाव को सहेंगे, और उस घाव को सहने के बाद भी हम समाज के और देश के मानवता को बचाने के लिए, ये नौकरी हमारी है जी। मुख्यमंत्री महोदय ने क्राइटेरिया तय किया था, हम लोगों ने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया तब नौकरी प्राप्त हुई थी। वो कोई सड़क पर फेंका हुआ चीज़ तो है नहीं। हम अपने नौकरी को भी इज्जत नहीं दें? इस मानवता के समय में हम हमारा जो चीज़ है उसको तो हम सम्मान दें कम से कम। हम क्यों कहते हैं कि नहीं हम तो नौकरी नहीं ज्वाइन करेंगे? हमको सरकार से नाराजगी है, हमारी फाइट है, ये लंबी चलेगी। कोई एक दिन में हमको नहीं सम्मान मिल जाने वाला है और पूरा चीज़ नहीं बदल जाने वाला है। अभी का जो झड़प है जो आपकी सरकार के साथ हो रही है, वो सरकार के साथ लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच चुकी है। सरकार का कहना है कि हम इस महामारी की स्थिति में, पैनिक स्थिति में हम शिक्षक नेतृत्वकर्ता से बात नहीं करेंगे। शिक्षक नेतृत्वकर्ता वापस आ जाए, हम उनका वैकेट भी कर देंगे, रिवोक भी कर देंगे उनका निलंबन, और सभी चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेंगे। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बहुत ही अच्छा, आप उसका दूसरा पहलू देखिए, बहुत ही अच्छा अपील किया। उनको लाख अपना जो दबाव रहा होगा, मुख्यमंत्री उनको कम ही स्पेस दिए होंगे, लेकिन उन्होंने एक वक्तव्य रखा कि हाँ हमारे कुछ शिक्षक ज्वाइन किए हैं जिससे हमको राहत हो रही है। अभी हमको मानवता बचाना है। हम बार बार ये देखते हैं कि सरकार को हम कहाँ मजबूर कर रहे हैं, और सरकार को हम मजबूर कर सकते हैं? सरकार के पास दूसरा विकल्प नहीं, तो मजाक बना करके रखे हुए हैं हम लोग। हमारा 10-20% जो वापस हुआ है उन्हीं शिक्षक के सहारे क्वारंटाइन सेंटर चल जाएगा, लेकिन हमारे नेतृत्वकर्ता फिर अभी हमको भ्रमित कर रहे हैं कि ना यहाँ पर उनको मजबूर कर देंगे और सरकार हमारा बात मानने लगेगी। ऐसा नहीं होगा, ये झूठ है। और इसी तरह की झूठ 5 बार 10 बार हम लोगों को समझा दिया गया है। अगर कोई भी बात आप सभी के सामने में ऐसा आया होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि जो आपको लग रहा हो कि ना यहाँ पर नेतृत्वकर्ताओं ने सही डिसीजन लिया, तो हम आपको उसका जवाब के लिए दूसरा बार लाइव हो जाएंगे। सच्चाई यह है कि एक के बाद एक 10 सेल्फ गोल किया गया है और हम इस बात से क्षुब्ध हो चुके हैं, और हम अपने साथियों को, हम बड़े नेताओं से बात किए हैं और हम अपने साथियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप
हड़ताल से वापस होइए और आपका पीछे का जो वेतन है उसको दिलवाने की गारंटी हम लोग लेते हैं। हमारी भी एक संपर्क है, हमारी भी टीम है, हम भी सरकार के नज़दीक रहते हैं, हम उसको कोई प्रचार नहीं करते हैं, हमारी भी बातचीत हो चुकी है। सरकार का सिर्फ इतना ही कहना है कि हम ये सभी चीज़ देंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए और इस तरह का पेपर में बयानबाजी नहीं कीजिए, नेतागिरी मत कीजिए, हम सभी चीज़ रिलीज कर देंगे, लेकिन अभी हमको इसके लिए मजबूर मत कीजिए, अभी आप लोग ज्वाइन कीजिए। हम लोग का ये कर्तव्य है, हम क्यों जिद कर रहे हैं? अभी हम अपने नौकरी को ही अपमानित क्यों कर रहे हैं? हम लोग लॉकडाउन में घर में बैठ करके उसी को इतना लंबा क्यों किए जा रहे हैं? ये सारी चीज़ गलत हो रही है। इसीलिए हम अपने सभी साथियों से यह कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको आश्वस्त करना चाह रहा हूं, अपने हम सभी साथियों को यह कहना चाह रहे हैं, गारंटी है मेरी कि आपका पीछे का हड़ताल अवधि का वेतन मैं दिलवाऊंगा। हमारे साथी सक्रिय हैं, हम सभी लोगों के संपर्क में हैं, हम सरकार में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक के सभी साथियों माने सभी नेताओं के संपर्क में है, हम बड़े पदाधिकारी के भी संपर्क में है। हमको प्रधान सचिव से बात नहीं हुई है, लेकिन उसके अलावे अन्य लोगों से हमारी बातचीत हुई है। सभी लोगों का मंतव्य जानने के बाद हमको आश्वासन दिया जा चुका है। अब क्या है कि यहाँ हमारे नेतृत्वकर्ता को भी ये सब का अंदाजा है, लेकिन वो आपको अपने अहंकार के कारण बीच में खड़ा करके रखे हुए हैं, धूप में खड़ा कर दिए हैं, एनर्जी आपका वेस्ट करा रहे हैं। आप न सामने से लड़ पा रहे हैं, न कोई आंदोलन का कोई कार्यक्रम कर पा रहे हैं, लॉकडाउन में घर में बंद है और रोज 1000 रुपया कटा रहे हैं। तो ये चीज़ हमको मंजूर नहीं थी और ये चीज़ हम बार बार बात को उठाए थे, ये बात नहीं मानी गई है। और हम अब आपको ये कह रहे हैं कि आप दिनांक मंगलवार तक का, एक नेतृत्वकर्ता ये हमारे बोले थे कि मंगलवार तक कुछ हो जाएगा, तो आप मंगलवार तक इंतजार कर लीजिए। और बुधवार को 6 तारीख को हमारे सभी साथी विद्यालय में योगदान करें। जो हमारे ऐसे साथी हैं जिन पर कार्रवाई हो चुका है, उनको जीवन यापन भत्ता मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वो FIR है वो भी हटेगा, थोड़ा सा वक्त दिया जाए। और अभी हम नेतृत्व करता है और नेतृत्व करता थोड़ा सा घाव लग जाएगा तो उसमें हम लोग हतोत्साहित हो जाएंगे, उसी के बदला में मूल मांग से भटक जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। अभी जो भी वार्ता होगी वो अपमानजनक वार्ता होगी और उस अपमानजनक वार्ता के लिए हमको जिद करने की आवश्यकता थी ही नहीं। वो जो भी हुआ आप देख रहे हैं कि क्या दुर्गति हुई। हमारे आदरणीय बंदना शर्मा वक्तव्य दिए कि सिर्फ कार्रवाई वापस ले लीजिए और वेतन दे दीजिए, और बहुत बहुत ही सलीके से उस बात को रखें। वही बात हमारे आदरणीय माध्यमिक संघ के शत्रुघ्न बाबू भी रखे हैं और वो पत्र को मजबूरी में फिर वो वापस ले लिए हैं। आप सोचिए ना कि इतना झुकने की जरूरत कहाँ थी, हम चुपचाप वापस हो जाते। क्या हम जब जारी रखेंगे अभी से हड़ताल, अगर हम 2 महीना और खींच देंगे तो क्या हमको जो बर्खास्त साथी है वो ज्वाइन कर लेंगे? क्या जो निलंबित साथी है, चाहे जो FIR फेल है, वो साथी का FIR खत्म हो जाएगा और हम उनके साथ अपने 4 लाख साथियों को भी हरास कर देंगे और 25 साथी का जान ले लेंगे, हम शतक बना देंगे मृत्यु का? तो इसीलिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है साथियों, ये एक साधारण सी बात है। और ये साधारण सी बात पर भी हमारे नेतृत्वकर्ता अगर एक नहीं हुए हैं तो उसका वजह ये नहीं है कि सभी लोग ये समझ नहीं रहे हैं, समझने के बाद भी नहीं हो रहा है। ये काफ़ी शर्मनाक बात है। ये जानने के बाद भी अगर नहीं हो रहे हैं तो हम लोग आ रहा आक्रोश इसी बात का है। और हम आपको कई बार, अभी के लाइव में ही हम कई बार आपसे बोल चुके हैं कि जो भी कार्रवाई हुआ है वो सारा हम वापस कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, सारा वेतन रिलीज कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। आप सब दिनांक 6 तारीख को एकरूपता बना करके वापस हो जाइए। आप लोग दिनांक 6 तारीख को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिनांक 6 बुधवार मंगलवार तक हम अंतिम बार किसी नेतृत्वकर्ता को हम लोग मौका दे रहे हैं। अगर उनको कुछ समझ में आता है तो ठीक है, कर लें। हालांकि वो भी हम उसका फेवर में नहीं है, हमको वार्ता की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हम प्रत्येक टीचर हमारा 80,000 के करीब वेतन कटा चुका है और वो कटाने के बाद भी हमारी नैतिकता यह कह रही है कि सरकार के नज़र में नहीं है, ये बात है नज़र में। हम भी कर्मचारी हैं और श्रम विभाग केंद्र सरकार का लेटर भी है, आपका कानूनी अधिकार भी है। लेकिन ये सभी बात जानकारी होने के बाद भी हम अपने पदाधिकारी को, हम अपने मुख्यमंत्री को तंग न करें, न उनको चिढ़ाएं। हम लोग पेपर में बार बार कहते हैं कि हड़ताल जारी रहेगा अनंत काल तक। ये सिर्फ चिढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। हमारी मूल मांग है, मूल शिक्षक का दर्जा वगैरह साफ सुथरी मांग है और उस पर विचार करने का जब अभी वक्त नहीं है तो हम वार्ता की बात कर रहे हैं, यही गलत है। 6 तारीख को हमारे सभी साथी योगदान कर लें। सरकार को
समाज को अपने इस महामारी से बाहर निकालने में हम अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें। देखिए तो कितनी खराब बात है, कुछ साथी हमारे सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी देगा इसलिए बच के रहो। अरे क्या बात है जी, क्वारंटाइन सेंटर पर कौन है? हमारे ही भाई बंधु आ रहे हैं ट्रेन से, 1100 आए चाहे 2100 आए चाहे 21 लाख आ जाए, जो भी आएंगे हमारे भाई बंधु हैं। और अगर हमारे भाई बंधु आते हैं हमारे पास तो हमको, वो सब बीमार नहीं है, वो सब कोविड-19 से ग्रसित नहीं है, उनको कोरोना बीमारी हो नहीं गया है। हम सावधानी के लिए सरकार हमारी उनको क्वारंटाइन करेगी, 20 दिन के लिए करे, 14 दिन के लिए करे, 21 दिन के लिए करे, ये सरकार अपना तय करेगी, उनके प्राधिकारी तय करेंगे। और हमको वहाँ पर अगर कोई कार्यभार मिलता है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि नहीं पहले हम चुरा के रहते हैं, इतना अनैतिक हो गए हैं। तो इतने अनैतिक हो गए तो माफ कीजिएगा साथियों, ऐसे नेतृत्वकर्ता आपको कभी भी वेतनमान तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और हम इन सभी नेतृत्वकर्ताओं की कड़ी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि दिनांक 6 को सभी लोग योगदान कीजिए। सारी समस्या की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे टीम, हम अकेले नहीं है, हमारी टीम है, वो टीम सक्रिय लगातार रही है। और ये विश्वास कीजिए कि हमारे पदाधिकारी भी शुभचिंतक है। हमारे सरकार के जो 2 नंबर से लेके 3-4 तक कई वार्ता हो चुकी है। हम लोग कभी भी इस बात को पेपर में नहीं देने गए, हमको नाम कमाना नहीं था। जिनको नाम कमाना था वो पेपर में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हमको मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से आज मुलाकात हो गई है, आज ये हो गया। कभी कभी झूठ भी लिखते होंगे, मालूम नहीं, क्योंकि सार्थक वार्ता नहीं हो रही है। हमको जो हमारे नेतृत्वकर्ता, जो हमारे वास्तविक जो हमारे नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे अन्य नेता हैं, उनके सामने जो कठिनाई है वो हमको मालूम हो चुका है, हमको अवगत करा चुके हैं। तो हम उसी बात के आधार पर हम आपकी सभी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं इन छोटी बातों में, जिसके आधार पर अभी वार्ता की बात की जा रही है। और रही 7 सूत्री मांग की बात, तो 7 सूत्री मांग में हमें एकता की जरूरत पड़ेगी, और एकता जब होगी दिल से तभी हम उस तक पहुंच पाएंगे। ये सब हमारे बस का नहीं है, हम उसके बारे में हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। लेकिन यह एकता करने के लिए अभी उस एकता की कीमत पर हम 25 और साथी की जान खो दें, ये अनुचित होगा। मोतीपुर के हमारे साथी पंकज जी हैं, हमारे घनिष्ठ थे, हमारे यहाँ आते थे, कभी चाय वो पीते थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि थोड़ी सी समस्या उनको थी। लेकिन सच जान लीजिए, उनको कई तरह से बैंक से लोन लिए हुए थे, 17,000 उनका EMI कट रहा था, और ये 3-4 महीना होने के बाद में उनको बैंक से फोन भी गया, जबकि सरकार का निर्देश है कि ये नहीं करने का। लेकिन वो सभी दबाव भी उन पर काम किया और हमारे बीच नहीं रहे। हमसे बहुत कम उम्र के थे, लगभग 10-12 साल नीचे थे। तो हमारे छोटे साथी भी हमको छोड़ के चले गए। साथियों, इस बात सोचिए, उन पर मानसिक दबाव था, आर्थिक दबाव था, और सरकार के हम कर्मचारी हैं, बिहार के यहाँ नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि इतना संवेदनहीन सरकार है। सरकार को शिक्षक को मूल दर्जा देने से परहेज है, शिक्षक को उतना सम्मान नहीं देती है, लेकिन एक अदना सा कर्मचारी तो मान ही रही है। तो अदना सा कर्मचारी वो मान रही है, उनके नज़र में यदि हम उच्च बनना चाहते हैं तो हमको स्वयं के नज़रों में पहले उच्च बनना होगा, स्वयं पहले सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करनी होगी। कम से कम हम सेल्फ रिस्पेक्ट को समझे तो, आत्मसम्मान को समझे तो, कि हम वार्ता के लिए गिरगिराने गए हैं। कई बार कई तरह से हम इतने विधायक को तंग कर दिए। आप जरा सोचिए कि वो किस तरह का सेल्फ गोल था। हम अपने विधायक को फोन कर रहे हैं, ठीक है, एक बार फोन किए बात हो गए, तो अब भाई एक नेतृत्वकर्ता द्वारा यह आह्वान किया गया उनको इतना बार फोन कर दो कि वो बोले कि मास्टरवा सब पगला गया हो। आज जरा सोच के देखिए ये कितनी शर्म की बात है, जब हमारे विधायक, जब हमारे पदाधिकारी ये समझने लगे कि हम पागल हो गए हैं तो हमको पागलखाना भेज देंगे ना। ये बहुत गलत हुआ था। हम अपने मंत्री को, अपने विधायक को फोन करके तंग कर दिए। नतीजा क्या हुआ? हमारा जो बात पॉजिटिव जा रहा था और नेगेटिव चला गया। इस तरह का सेल्फ गोल हो गया है कई बार, और अभी फिर सेल्फ गोल है कि हम अनंत काल तक जारी रखेंगे। एक लॉकडाउन में प्रथम दिन हमने आग्रह किया कि बंद कीजिए ये सब। हमारे पदाधिकारी भी हम मिले थे पर्सनली, तो उन्होंने कहा था कि संतोष बंद कर दो इसको। हम कहें हाँ सर बंद कर देंगे। जब हम प्रयास किए तो हमारी कोर टीम मानी ही नहीं, और उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन हुआ, उस दिन भी बंद कर देते नहीं। थर्ड, वो अभी तो जान लीजिए कि अभी आगे भी महामारी तो बढ़ रही है बिहार में, और हम लोग समाज को बचाएंगे नहीं, हम लोग देश चुरा करके घर में रहेंगे। फिर हमको ये इतनी लंबी अवधि का वेतन मांगने में शर्म भी लगेगी, अनैतिक भी लगेंगे। अभी तो लॉकडाउन है तो बहुत सारी चीज़ सहानुभूतिपूर्वक सरकार अगर मैनेज करेगी तो हम लॉकडाउन अवधि में ज़्यादा हम नुकसान किए ही नहीं है। लेकिन सरकार को आप असहयोग करेंगे तो सरकार को सहयोग, किसकी सरकार है जी? मेरी ही है, हमारे ही लोग प्रशासित हो रहे हैं।
हमारे ही लोगों की भलाई के लिए, हमारे ही लोगों को जान बचाने के लिए है जी। क्या जो बाहर से मजदूर आएंगे कोई हमारा रिलेटिव उसमें नहीं होगा कि हम उस मौका के लिए हम ब्लैकमेल करें सरकार को? प्लीज हम लोग भी अपने आप को मर्यादित करें, शिक्षक बने, और जो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर पर आएगा उनके लिए हम दिल खोल कर रहेंगे, दिन रात सेवा करेंगे जी। हम तो बिना पैसा लिए सेवा करेंगे, नहीं लेंगे पैसा। लेकिन जब आपको वेतन भी चालू हो जाएगा, सुनते हैं कि कुछ नाश्ता उस्ता का भी पैसा देता है, तब भी आप काम नहीं कीजिएगा जी। घर में बैठे बैठे ऐसा हो जाइएगा कि पूरा बेकामिल हो जाइएगा, पूरी तरह से पंगु हो जाइएगा, और आपका आत्मा ही आपका साथ नहीं देगा। मेरा आत्मा तो साथ नहीं दे रहा है, तो हम ऊब करके लाइव हो गए हैं। ये जान लीजिए कि इतना दिन हम दब करके अपने साथियों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं माने हैं। हम आपके सम्मुख उपस्थित हो गए और हमने अपनी बात को रख दिया। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे कोई FIR हो, चाहे कोई, और सिंपल सा प्रक्रिया है। अगर कोई शिक्षक नेतृत्वकर्ता पर FIR होता है आंदोलन के कारण, उनको हल्का सा जाके कोर्ट में सीधे एक दिन ले लेना है। उनको 500 1000 2000 रुपया खर्चा होगा, उनको जमानत ले लेनी है, बाद बाकी चीज हम सब चीज ठीक करा लेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए। सरकार अभी पैनिक है, अभी दुविधा में। हमारा बिहार राज्य, हमारा देश, समूचा विश्व पैनिक है। तो ये अप्रासंगिक काम हम लोग न करें, अनैतिक काम हम लोग न करें। हम सभी साथियों से विनती करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और, हम 6 तारीख का डेट आप लोगों से बतला दिए हैं। 6 तारीख से पहले अगर कोई हमारा वापस हो चुके हैं, उनको हम लोग गद्दार कहते हैं। तो जो गद्दार जो कहते हैं, उनको ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो अपना 60 दिन से अधिक हड़ताल में जा करके और उतना वेतन कटा करके यदि वो योगदान कर लिया है, तो वो वीर है, हमसे वीर है। हम क्यों अरे हुए हैं कि ये समंजन करके वेतनमा लेके जाते हैं और वो कटा करके चले गए हैं। हमको तो एक स्टेटमेंट देखने में आया कि हम कुछ भी हो, अब हमको उसको चिंता नहीं है, ये गलत रास्ता पर जा रहा है, तो हम वापस हो रहे हैं। अब वो सामंजन हो या नहीं हो, हम गारंटी ले रहे हैं कि सामंजन करा देंगे। लेकिन आप उस तथ्य को देखिए कि सामंजन न होने के शर्त पर भी बहुत से लोगों को ये भरोसा होगा कि नहीं होगा सामंजन, तब भी वापस हो गए। वो वीरांगना है हमारी मालादी, वापस आ गई। उन्होंने लिखा कि हम कोरोना में दान दे देंगे, वो सब चलो हमको नहीं दिखाओ ये सब बात, और उनको लोग ट्रोल किया। ट्रोल करने वाला गलत था। वो वीरांगना वाकई है, वो वापस हो गई और ये दिखाया कि आपातकाल में हम देश को मदद करेंगे, समाज को मदद करेंगे, और हम लोग को भी करना चाहिए। और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, जब सामान्य स्थिति आएगी, तब पूरी ताकत से हम लोग सरकार के सामने होंगे। मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं अपने सभी साथियों से कि अभी आप अपने अनैतिक दिशाहीन हड़ताल को विराम दीजिए। जो नेतृत्वकर्ता आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो खुद भी भ्रम में है। अब कोर टीम की बात समझ लीजिए कि हमारे कोर टीम में कैसे कैसे लोग हैं। हमारे नेतृत्वकर्ता को ध्यान देना होगा। आज भी ऐसी कोर टीम है जिसमें बहुत से लोग हड़ताल में हैं ही नहीं, बहुत से लोग 17 से गए ही नहीं। एक ही स्कूल से 2-2 लोग सुने हैं। हम उतना ज़्यादा नहीं पर्सनली सबका छीछा लेदर करेंगे, न जानते भी हैं, लेकिन ये सब आप लोगों के व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर आ चुका है। कोर टीम को ही मनमाने ढंग से गठन कर दिया गया और मनमानी नीतियां बनने लगी। कोर टीम में लोग कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेते हैं और नीतियां कोई चीज़ चलने लगता है। तो इस हिसाब से हम लोग ये मान लीजिए कि अभी समन्वय समिति खुद भ्रमित है, दिग्भ्रमित है, या वो हाईजैक कर ली गई है। हम समन्वय समिति को एक छोटा सा संविधान के अधीन लाएंगे, तब उनकी बात पर अब गौर करेंगे। हम लोग गलत फंस गए हैं, कोई संविधान नहीं है, सब मनमानी कर रहा है वहाँ पर। तो हमको समन्वय समिति में अपेक्षित सुधार चाहिए, उसके बाद ही समन्वय समिति की बात हम लोग मानेंगे आंदोलन के विषय में। अभी समन्वय समिति अपने भ्रमित है, तो हम शिक्षक लोग अपने मर्यादा में लौट आएँ। हमारी नौकरी है, हम अपनी नौकरी को इज्जत दें। बहुत से शिक्षक ये कहते हैं कि 90 दिन की एक बात है, जान लीजिए कानूनी रूप से वो गलत नहीं है, लेकिन हमारे सभी साथी इस बात को समझिए कि हमारे मनोज सर की कोई गलती नहीं है और उनको बिना शोकॉज के बर्खास्त कर दिया गया है। न्यायालय में 1 से 2 डेट में उनको वैकेट हो जाएगा ससम्मान, फिर भी उनको हरास तो कर दिया गया। यदि 90 दिन का बात आप पर भी लागू नहीं होती है, ये सच्चाई है, लेकिन उस भरोसे आप 90 दिन पुराने पर मत रहिए, ये गलत है।
क्योंकि यदि आप 90 दिन पूरा लीजिएगा तो विभिन्न नियोजन इकाइयों में गलत गलत प्रतिनिधि हैं भाई, उतने उच्च स्तर के प्रतिनिधि नहीं हैं। तो उन प्रतिनिधियों के जाल में मत फंसिए, सभी शोषित करेंगे आपको। समय रहते अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आप देख लीजिए ना, एक एक FIR जो हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता पर है, ये लोग परफेक्ट रणनीति बना पाता तो सभी लोग अपना FIR खत्म करवा पाए। हम FIR खत्म करवाने की बात किए थे, कोई उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो 5 सितंबर को जो FIR हुआ, चाहे उससे पहले जो जेल जाने में जो FIR हुआ, कोई भी चीज़ खत्म नहीं हुआ है, जबकि हम शिक्षकों की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। वहाँ पर उतना मेहनत ये लोग नहीं कर पाया। इसीलिए जान लीजिएगा अभी परफेक्ट जब नेतृत्वकर्ता परफेक्ट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं तो हम उनके भरोसे अपने आप को उतना कमजोर स्थिति में न ले आए जहां पर वो तो अपना FIR दूर करा ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारी आपकी क्या करेंगे। नेतृत्वकर्ता को ये सोचना पड़ता है कि हमारे जो सैनिक हैं उनको कैसे हम बचाते हुए ले चले और जीत तक पहुंचा दे। यहाँ क्या है कि आपको धूप में खड़ा करा करके और ये लोग कह रहे हैं कि हम जीत करा देंगे। अगर ये लोग बहुत आपके शुभचिंतक रहते तो अभी तक आत्मदाह कर चुके रहते। नहीं है शुभचिंतक, ये लोग सिर्फ आपको कह रहे हैं आंदोलन में रहने के लिए। हम इनकी कड़ी आलोचना करते हैं। ये आज घोषणा करें और ये भी जान लीजिए आप सब, हम सब आंदोलन से अभी विराम लेंगे। ये वापस आने की बात नहीं है। आप हम विराम ले रहे हैं 6 तारीख को। और इस बीच में यदि हमारे नेतृत्वकर्ता जो हमारे कोर टीम के हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष मंडल के हैं, उनको अगर बहुत जोश है और बहुत अगर वो अच्छे हैं, नैतिक रूप से मजबूत है, चंदा लेकर के अकाउंट पर बहुत पैसा नहीं रखे हुए हैं, तो वो लोग नैतिक रूप से जिम्मेदारी लें कि सरकार हमारी अगर बात नहीं मानेगी तो हम सभी कोर टीम के मेंबर आत्मदाह कर लेंगे। जाएं सचिवालय के सामने में, मुख्यमंत्री आवास के सामने में पेट्रोल छिड़क करके आग लगा लें। सरकार एक दिन में बात मान लेगी, लेकिन उतनी हिम्मत की काम नहीं करेंगे। इनको डर रहेगा कि कैसे ये कहीं हम मर ही जाएंगे। अगर नैतिक हैं तो सरकार को दबाव में लाने के लिए 5-6 लोग ही आत्मदाह की बात करेंगे और वो पर्याप्त होगा। 4 लाख जो हम लोग करे हैं उससे ज्यादा कारगर होगा ये चीज। तो ज्यादा कारगर 6 लोग करे ना, 10 लोग करे, 11 लोग है कोर टीम में, समन्वय समिति पूरा करे हम लोगों के हित में। लेकिन नहीं, हमारे 4 लाख को हम रखेंगे और हम बार्गेनिंग करेंगे। आप लोग सही दिशा में चलिए। ये जाना है हम लोग को दिल्ली, रास्ता कलकत्ता का पकड़ाए हुए हैं, तो कलकत्ता का रास्ता छोड़िए। और जो ये अभी बातें हो रही हैं, समन्वय समिति हम लोग काफ़ी मेहनत का नतीजा है। प्रयास करेंगे कि ये उससे अनुमोदित हो जाए। अगर वो अनुमोदित नहीं करेंगे तो नहीं करें, अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा है। समन्वय समिति बचाने में भी हम लोग कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बनाने में भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़े थे। अभी फिलहाल आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप सभी 6 तारीख के डेट में योगदान कर लें। और जो भी कार्रवाई है हमारे टीम में जो भी साथी हैं सभी हम पोस्ट में लिख देंगे, सभी का नाम, सभी का नंबर जारी कर देंगे। उस पर आप अपना कंप्लेन डालिए, समस्या डालिए, सभी समस्या का निदान होगा। आप सभी साथी हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने हैं और उसको आप लोग समझे भी हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये जान लीजिए कि यह भाई आपका हमेशा आपके साथ मजबूती से रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। कोई कार्रवाई का डर नहीं है, पीछे का वेतन भी मिलेगा। थोड़ा सा समय दे दीजिए और जिद में नहीं रहिए। इतना लंबा मत कर लीजिए जिससे अपने ही नज़र में अपने आप को गिरा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विनती, हम सभी चीज़ नंबर जारी करेंगे, सभी बात फिर पोस्ट में हम लिख देंगे। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, 6 तारीख को विद्यालय, चाहे BO के यहाँ या DO के यहाँ, जहाँ भी संभव है, माध्यमिक हो चाहे प्राथमिक हो, जो भी हमारे शिक्षक हैं योगदान कर लें। कोई चिंता की बात नहीं है, आगे पीछे हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।